हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी वह अधिकार जिनका वर्णन संविधान में होता है और जो न्याय संगत होते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से भारत में लिए गए हैं। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, इसलिए इन्हें सीमित या समाप्त किया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो पहले 7 थे और अब 6 हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो इस समय 6 हैं वो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। जो सातवां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार है वो भले ही आज हमारा मौलिक अधिकार नहीं रहा है, लेकिन वो आज हमारा कानूनी अधिकार है। इसे जनता पार्टी सरकार के द्वारा हटाया गया था, क्योंकि उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। तो आगे बता रखा है कि जो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार की श्रेणी में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। आज शिक्षा के अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति जो 6 से 14 साल तक का बालक होता है बेटा, उसे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का अधिकार आज हमारे संविधान में आने से आज हमारे समाज का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। आगे बेटा बता रखा है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये व्यक्ति के पास होते हैं। ये भारतीय संविधान की आधारशिला है जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। ये राज्य के निरंकुश रूप पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय राज्य में कई बार ऐसे नेता भी हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था। अगर हम बात करें आपातकाल के दौरान व्यापक स्तर पर व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीने गए थे, तो बाद में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई ताकि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार ना छीने जाए। मौलिक अधिकार ही भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। यदि भारत में किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह न्यायालय जा सकता है और न्यायालय उस समय 5 लेख या रिट जारी कर सकती है। यह रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका मतलब होता है शरीर को हमारे सामने पेश करना। दूसरा होता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध और चौथा होता है उत्प्रेषण लेख। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा का नाम दिया गया है। मौलिक अधिकार जो हैं आज हमारे संविधान में भारतीय लोकतंत्र की एक आधारशिला के रूप में काम कर रहे हैं, जो भारत के प्रत्येक नागरिक को सशक्त करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। भले इसकी प्रकृति नकारात्मक हो, लेकिन इसके बिना हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं बेटा, ये राज्य के संरक्षण में भले ही दे रखे हों, लेकिन इसका यूज़ हमें बहुत ही तरीके से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार व्यक्तियों ने मौलिक अधिकार हनन किया है। जैसे उदाहरण के लिए हमें अनुच्छेद 19 में अपने विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन कई बार हम ऐसे विचारों को पेश कर देते हैं जिससे कि हमारे समाज में निरंकुशता फैल जाती है, दंगे भड़क उठते हैं। तो इस प्रकार हमारे विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार जो होते हैं हमारे लोकतंत्र की आधारशिला हैं और ये व्यक्ति के विकास को प्रमुखता देने का काम करते हैं। कई बार हमारे देश के मौलिक अधिकारों की एक तरीके से तुलना की जाती है दक्षिण अफ्रीका में अधिकारों की। हालांकि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो 6 हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इससे ज़्यादा अधिकार दे रखे हैं। हमारे मौलिक अधिकार में हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, काम प्राप्त करने का अधिकार, कुछ अधिकार नहीं दिए गए, जिसके आधार पर कई बार इसकी आलोचना भी की जाती है। यदि मौलिक अधिकार में काम का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और भी अगर अधिकार शामिल कर दिए जाते हैं तो आज हमारे जो मौलिक अधिकार है और अधिक सशक्त होकर काम करते हैं और ये व्यक्ति के विकास को अधिक प्रमुखता देते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं बेटा, ये अमेरिका के संविधान से भाग 3 में लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार न्याय संगत है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग किसी भी आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में हर किसी व्यक्ति को एक समान प्रमुखता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत होगा। अनुच्छेद जो 19 है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। देश के किसी भाग में घूमने या फिरने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में कोई भी धंधा या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, इसके अलावा समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 हमें नज़रबंदी के संदर्भ में बचाव की बात करता है। अनुच्छेद 21 में हमारा जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और अनुच्छेद 22 में नज़रबंदी के संबंध में बचाव की बात की जाती है। अनुच्छेद 23 में हमें ये बता रखा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम कोई भी काम नहीं करवाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 24 में बेगार नहीं लेंगे। अनुच्छेद 25 में हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में हम किसी भी धार्मिक संस्था को चलाने के अनुच्छेद 26 में हम चल व अचल संपत्ति का प्रबंध स्वयं करेंगे। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म को चलाने के लिए किसी प्रकार कर देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अनुच्छेद जो 28 होगा, इसमें हम जो है बेटा कोई भी धर्म के किसी भी धर्म जो है, किसी भी धार्मिक संस्था जो सरकारी पैसे से चलती, वो सभी को एक समान प्रमुखता देगी। अनुच्छेद 29 में बेटा बता रखा है कि हम अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति को बना सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार होते हैं। और अनुच्छेद 32 जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा का नाम कहा था, और इसके तहत हमारे मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसके तहत वो न्यायालय जा सकता है, और न्यायालय उस समय 5 लेख या रिट जारी कर सकती है। तो इस प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, और बहुत ही विस्तृत अधिकार है। इन अधिकारों को लेकर कई बार भिन्न भिन्न केस भी हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सामने आए। गोलकनाथ केस हो गया, केशवानंद भारती केस होगा, जिसमें मौलिक अधिकार की प्रकृति को लेकर कई बार एक तरीके से विचार विमर्श किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये मौलिक अधिकार ज़्यादा अच्छी तरह समझ आए होंगे। धन्यवाद।